Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve question number 3. Question number 3 स्टूडेंट कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसमें हमने मीन फाइंड करना है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन पार्ट आ जाता है, कोई ना कोई पार्ट आ जाता है इसमें से. ठीक है, हमने मीन फाइंड करना है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके तो हमने मीन फाइंड करना है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140, समीशन डी इज इक्वल टू 500 और एन इज इक्वल टू 10. पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे. अब हमने इसको देखना है, हमें इन्फॉर्मेशन जो गिवन है इसके मुताबिक कौन सा फार्मूला सूटेबल है, फिर हमने उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है बच्चों. ठीक है, अब हमें गिवन है समीशन डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140, समीशन डी इज इक्वल टू 500 और एन इज इक्वल टू 10. अब देखो डी वाला फार्मूला कौन सा लगता है, हमने मीन फाइंड करना है. देखो मीन फाइंड करना है तो ये जो डी वाला है ना, ये शॉर्ट फार्मूला है. पिछले क्वेश्चन में हम इसको यूज़ कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे मीन जो शॉर्ट फार्मूला डी वाला हम यह लिखेंगे ए प्लस समीशन डी ओवर एन, ये हमारा फार्मूला यूज़ होगा. ठीक है, ए प्लस समीशन डी ओवर एन. अच्छा, डी मैंने आपको बताया था डी होता है एक्स माइनस ए. ठीक है, एक्स माइनस ए, ये जो वैल्यू है ना हमें गिवन है, ये जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास ए की हो जाएगी. ठीक है, ये माइनस तो फार्मूले का है ना, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी. अब हम वैल्यूज फार्मूले में पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 140, क्योंकि ये माइनस तो फार्मूले का है ना, एक्स माइनस ए होता है ना, तो ये ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू होगी 140. समीशन डी की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ पे गिवन है 500 और एन की वैल्यू भी गिवन है 10. एन की वैल्यू गिवन है 10. अब ये जीरो इससे कट गई थी, हमारे पास आएगा 140 प्लस ये रह गया 50. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये हमारे पास मीन आ गया बच्चों. ठीक है, ये शॉर्ट फार्मूला है, हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करी, इस यहाँ से देखनी है हमने, ये ए की वैल्यू थी और बाकी सिंपल हमने इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमारे पास इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मीन आ गया बच्चों. सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है. ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. और जिन्होंने नहीं किया हुआ है, जो नए आने वाले हैं, उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को आप लाइक कर लें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ ना आप तक बर वक्त पहुँचे. सेकेंड पार्ट है बच्चों, इफ़ यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 130 ओवर 6 और समीशन यू गिवन है, नीचे लिख लेते हैं, समीशन हमें यू गिवन है माइनस 500 और एन की वैल्यू गिवन है 15. इसमें बच्चों हमने मीन फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में भी हमने मीन फाइंड करना है और ये भी हमारे पास शॉर्ट मेथड है. ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट मेथड है. हम यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे u है ना बच्चों, u वाला फार्मूला ये है a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई h. ये फार्मूला है a प्लस समीशन u ओवर n इंटू h. अब u की वैल्यू आपको पता है इस तरह होती है, u होता है x माइनस a ओवर h, u होता है x माइनस a ओवर h. ठीक है, अब इसको ज़रा गौर से करो, u होता है x माइनस ये. अब ये जो वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है, ये किसकी है, ये जो वैल्यू गिवन है बच्चों ये वाली, ये वैल्यू हमारे पास a की हो जाएगी देखो इसके मुताबिक, और h नीचे है तो ये वैल्यू हमारे पास h की हो जाएगी. ठीक हो गया, ये हमें गिवन है x माइनस 130, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये a की वैल्यू है और ये h की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ से हमें इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट करनी है. a की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये हमें गिवन है ना x माइनस 130, तो 130 a की वैल्यू है. ठीक है, माइनस तो फार्मूले का है ना, देखो x माइनस a, तो ये वाली वैल्यू होगी a की 130 प्लस समीशन u की वैल्यू कितनी है, अब u की वैल्यू गिवन है माइनस 500, माइनस है इसको ब्रैकेट में पुट कर दो. n की वैल्यू कितनी है 15 मल्टीप्लाई h की वैल्यू बच्चों, ये h की वैल्यू, h नीचे है, h की वैल्यू है 6, ये हमारे पास हो गया 6 हो गया. ये हो गया 130, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 500 को 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 500 और 6 को 6 0 0 6 0 6 5 30, 3000 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3000 डिवाइडेड बाय 15. ठीक है, ये अलग है. ठीक है, ये हमारे पास होएगा 130 माइनस 3000 को 15 से डिवाइड कर लेते हैं. देखो 15 2 30 हो गया बच्चों. अब ये जीरो, ये 2 जीरो बच गई, ये 2 जीरो ऊपर चलेंगे, 200 आ गया. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 200. अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 130 माइनस 200,
-200 ग्रेटर है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -70 आंसर आ गया यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे मीन आ जाएगा -70 आ गया। ये हमारे पास था सेकंड पार्ट था। इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने मीन फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट है बच्चों, इफ़ u इज इक्वल टू x माइनस 130 डिवाइडेड बाई 6, बिल्कुल इसी तरह का पार्ट है जिस तरह अभी हमने किया। समीशन u गिवन है 60 और n की वैल्यू है 100। यही u वाला फार्मूला लगाएंगे शॉर्ट वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई h। ठीक है, ये शॉर्ट फार्मूला है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो वैल्यू होती है बच्चों, किसकी वैल्यू होती है? ये हमारे पास a की वैल्यू होती है और ये हमारे पास h की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 130, समीशन u की वैल्यू आ गई 60 और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 और h की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 6 आ गई। h की वैल्यू आ गई 6। 130 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 60 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 360 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 यह आएगा 130। जब 100 से डिवाइड करिए 0 0 से काट के 36 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। 3.6 तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 130.0 और 3.6 133.6 बच्चों इसका मीन आ गया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, इजी है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपने बस ये हमारे पास 3 ही पार्ट थे बच्चों, 3 कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें 3 ही पार्ट थे जो हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, लिखा है द मीन ऑफ 50 नंबर इज 75। हमें मीन गिवन है, द मीन ऑफ 50 नंबर इज 75, फाइंड देयर सम। यहाँ हमने सम फाइंड करना है। मीन गिवन है और नंबर गिवन है और हमने यहाँ पे सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। 4 द मीन ऑफ 50 numbers is 75. Find their sum. बच्चों यहाँ पे हमने इनका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। लिखा है द मीन ऑफ 50 नंबर्स 50 हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर्स। ठीक है, नंबर्स या नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज कह लो ना, कितनी है 50 नंबर्स है ना। ठीक है, इज 75, मीन इज 75। यहां पे बात हो रही है ये मीन है और ये 75 है। मीन ऑफ 50 नंबर इज 75, मतलब मीन की वैल्यू 75 है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यहां पे देखना आपने। हमें मीन गिवन है, मीन कितना है 75 बच्चों। हमने निकालना है सम ऑफ वैल्यूज या सम निकालना है, ये हमने निकालना है। फार्मूला लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज या खाली सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज या खाली नंबर लिख दें। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हमें मीन की वैल्यू पता है बच्चों 75, इस मीन की जगह हम लिख देंगे 70। सम ऑफ वैल्यूज, हमने सम निकालना है ना, तो हम यहां लिखेंगे सम ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? नंबर ऑफ वैल्यूज बच्चों 50 है। नंबर ऑफ वैल्यूज 50 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज कर दो या खाली सम लिख दो। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज। 75 को और 50 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 0 0 5 5 25, 2 कैरी हो गया। 5 7 35 और 2 37, 0573 ये आ गया 3750 इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो हम खाली लिख देंगे या सम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3750। सम आ गया हमारे पास बच्चों
50। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बल्कि 4 का सेकंड पार्ट है, 4 का सेकंड पार्ट है। द मीन ऑफ 4, 5, 10, 9, 8, 11, 9, 11, 5, 7 एंड z इज 8.8, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना बच्चों। ठीक है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है? द मीन ऑफ किसका मीन है? 4, 5, 10, 9, 8, 11, 9, 11, 5, 7 एंड z। ठीक है, इज 8.8 है। इन सब का बच्चों मीन है 8.8। हमने करना है फाइंड वैल्यू ऑफ z, फाइंड वैल्यू ऑफ z। अब हमें बच्चों गिवन है z की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें मीन गिवन है 8.8। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। अब मीन की वैल्यू बच्चों कितनी है? मीन की वैल्यू गिवन है 8.8। सम ऑफ वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस z भी बच्चों। ठीक है, ये z भी उन्होंने कहा है, z है। और इन सारी वैल्यूज को काउंट करेंगे। ठीक है, z भी एक वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये आ गया बच्चों 11 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 8.8 इज इक्वल टू, इन सारों को प्लस करो। 5 और 4 9 हो गया, 9 और 10 19, 19 में 9 ऐड करो 28, 28 में ऐड करो 36, 36 में 11 करो 47, 47 में बच्चों यहाँ तक 47 आ गया था। फिर 11 और 9 20 और 5 25 और 7 32, इनको ऐड कर दो 32, 79 आ गए बच्चों। इन सारों को प्लस करेंगे तो 79 प्लस z डिवाइडेड बाय 11 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, z की वैल्यू निकालनी। ये हो जाएगा 8.8 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 79 प्लस z। अब 8.8 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 1 8 द रेट 1 8 द रेट 1 8 द रेट 1 8 द रेट 8 8 और 8 16 6 1 कैरी 8 1 9 1 डिजिट का पॉइंट लगाएंगे। 96.8 इज इक्वल टू 79 प्लस z। 79 को बच्चों लेफ्ट साइड पे ले जाए। 96.8 माइनस 79 इज इक्वल टू z। अब 96.8 में से 79 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 8 यहाँ से कैरी लेंगे, 16 में से 9 गए 7, 8 में 7 गए 1, 17.8 आ गया बच्चों। ये हो गया 17.8 इज इक्वल टू 8। सीधा करके लिख देते हैं z इज इक्वल टू 17.8। तो हमारे पास बच्चों z की जो वैल्यू आ गई 17.8 आ गई। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाए हैं। इससे बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं या इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस या इससे पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।